अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज पाकिस्तान में हमारा लास्ट डे था, तो पैकिंग तो काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन आज फाइनल वाली हो रही थी। पहले तो ऐसा होता था कि एक बैग से निकालते थे और फिर दूसरे में, और फाइनली अभी मैंने ऐसा किया था कि अपने जितने भी शलवार कमीज़ वाले ड्रेसेस थे वो मैंने एक बैग में कर लिए थे, और एक बैग में हम लोगों ने अपने वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह रख लिए थे, और तीसरे वाले में हम लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह के लिए जो कपड़े वगैरह देने थे वो रख दिए थे। और जो हमारा चौथा बैग था इसमें हमने सारी अपनी क्रॉकरी वगैरह रख ली थी, और एक बैग में भी क्रॉकरी डाली थी और कुछ में कपड़े थे। और जो हैंड कैरी थे उसमें हम लोगों ने वो कपड़े रखे थे जो हमें इस्तांबुल में हमें स्टे करना था 2 दिन के लिए। तो हमने सारी चीज़ें अपनी उसमें रख ली थी कि हमें ज़ाहिर है कि बाकी लगेज तो हमें जमा करवाना पड़ता है और हैंड कैरी आपके पास होता है, तो इसलिए हमने यही था कि हम अपने 2 दिन की ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं हम अपने हैंड कैरी में रख लें। बाकी पैकिंग तो हमने ख़ुद ही सारी कर ली थी। बस ये जो क्रॉकरी वाला बैग था ये मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप थोड़ा सेफ्टी के साथ इसको पैक कर दीजिएगा। तो यहाँ उन्होंने सारे जितने पॉट के लिड्स थे उनके हैंडल्स वगैरह उतार दिए थे, और इनके कवर्स को फिर एक गत्ते के कवर्स में उन्होंने अच्छे से रैप कर दिया था, और फिर इनके सेटिंग वगैरह अच्छे से कर दी थी क्योंकि इसमें सिर्फ क्रॉकरी ही थी, दूसरी चीज़ें वगैरह नहीं रखी थी। तो ये फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे पहुंचे थे। तो बाकी अपनी तरफ से तो पूरी सेफ्टी के साथ मेरे हस्बैंड ने अच्छे से इनकी पैकिंग वगैरह कर दी थी क्योंकि इसी की मुझे ज़्यादा टेंशन थी। बट मैं तो मोस्टली जब भी ट्रैवल करती थी तो मैं क्रॉकरी तो ज़रूर ही साथ लेके जाती हूँ। और यहाँ हमारी फाइनली पैकिंग हो चुकी थी, और यहाँ हमने हर एक बैग का वेट कर लिया था, और जितना रिक्वायर्ड वेट था उससे हमने 1 kg कम ही रखा था। और मोस्टली अगर वेट थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि 1 kg कम ही रखा जाए। तो यहाँ तकरीबन हर चीज़ का हमने वेट कर लिया था और हर बैग का वेट कम ही था। तो यहाँ फाइनली हम लोग इनको पैक करने लगे थे। और यह हम लोगों ने जो एक्सेसरी वगैरह थी वो भी हम लोगों ने हैंड कैरी में रख ली थी क्योंकि ये हमें अभी इस्तांबुल में हमारे काम आनी थी, क्योंकि ये हमारे हैंड कैरी में हम लोगों ने ये सारा सामान रखना था। जो भी ज़रूरत की ज्वेलरी और दूसरी चीज़ें थी वो सारी हमने अपने हैंड कैरी में रख ली थी और सारी फ़ाइनल पैकिंग कर ली थी। और यहाँ इलाका को अपने ग्लासेस और नेल पेंट वगैरह भी रखने थे, तो उसने कहा कि ये भी रख दें। तो यहाँ तकरीबन 4 बजे का टाइम हो चुका था और यह हम लोग तैयार होने लगे थे। और यह मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, बल्कि इससे पहले हमें अम्मी के घर जाना था क्योंकि ईद पर हम लोग इकट्ठे नहीं हुए, और ये ईद का मेरा ख्याल तीसरा दिन था। तो हमने यही सोचा था कि पहले अम्मी के घर, अम्मी ने एक डिनर रखा होता है, वहाँ सारी मेरी सिस्टर वगैरह इकट्ठे हम लोग होते हैं, तो वहाँ पहले हम लोगों ने 2-4 घंटे स्पेंड करने थे। और फिर वहाँ रात को हम लोगों ने 3 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल जाना था। तो ये हम लोग अम्मी के घर जाने के लिए पहले तैयार हो रहे थे क्योंकि ये ईद की ही दावत थी, और ईद की मुनासबत से हम लोगों ने ड्रेसिंग की थी। तो यहाँ ये लाइका तैयार हो चुकी थी और उसने ये शरारा एथनिक का ड्रेस था जो उसने वेयर किया था। और यह मैंने मरजान ब्रांड का नेवी ब्लू कलर का जिस पर शिफली वर्क हुआ था ये मैंने वेयर किया था। यहाँ फाइनल हम तैयार हो चुके थे और बस निकलने ही लगे थे। तो यहाँ जी हम लोग निकल चुके थे और तकरीबन 6-7 बजे का टाइम होने ही वाला था। और फिर
हम लोग तकरीबन 7 बजे के करीब ही अम्मी के घर पहुँचे थे और वहाँ ऑलरेडी मेरी बड़ी सिस्टर पहुँच चुकी थी और जो छोटी थी उसको हमेशा से हम ही पिक करते हैं उसके घर से और फिर लेकर अम्मी की तरफ जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी में इतना ज़्यादा सामान था कि हमने फिर उसे पिक नहीं किया, बल्कि उसको कॉल करके कहा कि आप आ जाएं, हमारा वेट ना करना। तो यहाँ मेरी बड़ी सिस्टर की फैमिली भी आ चुकी थी और यहाँ जी मिलकर फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा था। तो यहाँ सभी हम लोग, फिर मेरी छोटी सिस्टर भी आ गई और यहाँ भी सब ने मिलकर अपना फ़ोटोशूट किया और इसके बाद फिर खाना लगा दिया गया था। और खाने को इतना ज़्यादा जी नहीं चाह रहा, ज़ाहिर है कि जब आपने कहीं ट्रैवल करना होता है तो थोड़ा सा बर्डन होता है, तो इसलिए खाने को इतना ज़्यादा जी भी नहीं चाह रहा था। और फिर खाना के बाद चाय वगैरह बनाई गई और इसके बाद आज मेरी सिस्टर के बेटे की बर्थडे थी तो वो सेलिब्रेट की गई। और यहाँ फाइनली 3 बज चुके थे और यहाँ हम लोग तैयार हो गए थे और यहाँ जैसे हम निकलने ही वाले थे और यहाँ सब हम मिलकर अपने लिए स्ट्रीक वगैरह बना रहे थे। और इसके बाद फाइनली घर वालों को गुड बाय कहा और मेरे हस्बैंड, फिर हम लोग एक अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकरीबन हम लोग 3:30 बजे के करीब हम लोग निकल चुके थे। और जैसे ही हम लोग आए, क्योंकि अम्मी का घर एयरपोर्ट से सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पर है, तो जस्ट हम 10-15 मिनट के अंदर ही एयरपोर्ट पर आ चुके थे। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी बोर्डिंग वगैरह हो रही थी और बहुत जल्द ही हो गई थी। और सबसे बड़ी जो टेंशन हमेशा की तरह होती है कि हमारा जो वेट था वो पूरा ही हुआ। अदरवाइज़ मोस्टली जब भी मैं ट्रैवल करती थी, ज़ाहिर में और या मेरी बेटी लहका ही होती थी, तो अकेले देख कर ये जो इमिग्रेशन के ऑफ़िसर होते थे ये बहुत तंग करते थे और जानबूझकर कहते थे कि आपका बहुत ज़्यादा वेट है तो आप हमें पे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि जब उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, वो बहुत नाइस ऑफ़िसर था। और बोर्डिंग के बाद भी हमने इनको रैप वगैरह करवाया। हमें यही टेंशन थी कि एटलीस्ट पहले हम वेट चेक कर लें और इसके बाद हम इसकी रैपिंग वगैरह करवा दें। तो इसके बाद फिर हमने रैप करके इनको जमा करवा दिया। और यहाँ जी ये हम लोगों की लुक थी। और यहाँ हम लोग बोर्डिंग करवाने के बाद लॉन्च में बैठकर वेट कर रहे थे। फिर उन्होंने अनाउंस की कि आप जहाज़ में बैठना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ फाइनली हम लोग प्लेन में बैठ चुके थे और 5:30 बजे फिर प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। तो यहाँ जी हमारा अब सफ़र स्टार्ट हो गया था और हमें सबसे तकरीबन 6.5 घंटे में हमें इस्तांबुल में पहुंचना था। और यहाँ मैं एयर इस्तांबुल का ज़िक्र करूँ तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। सच में इतनी गंदी फ़्लाइट थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसकी जो सीट्स वगैरह थी इतनी अनकंफर्टेबल थी। और अगर इनके फ़ूड की बात की जाए तो मैंने दूसरी एयरलाइन पर भी सफ़र किया है, बट एज़ अ कंपेयर टू अदर एयरलाइंस इनका फ़ूड भी इतना अच्छा नहीं है। तो बाकी मैं ज़्यादा ट्रैवल अपनी जो इंटरनेशनल एयरलाइन है पीआई से ही करती हूँ। और क्योंकि लाहौर से कनाडा इनकी डायरेक्ट पीआई की एयरलाइन है तो वो काफ़ी इजी होता है मेरे लिए और मैं मोस्टली उसी पर ही करती हूँ। और इस दफ़ा ज़ाहिर है कि मुझे यूएस से जाना था तो इसलिए उनकी डायरेक्ट फ़्लाइट पीआई की कोई भी नहीं है, तो इसलिए हमें फिर ये चूज़ करनी पड़ी। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इनकी लैंडिंग इतनी स्मूथ नहीं थी, जिसकी वजह से लाइका की बहुत तबीयत ख़राब हुई और इवन के वॉमिटिंग वगैरह भी उसको बहुत ज़्यादा हुई। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस्तांबुल पहुँच चुके थे और यहाँ हम लोगों का 2 दिन का स्टे था। और यहाँ हम लोग अपने टूर के डेस्कटॉप पर पहुंच चुके थे और यहाँ उन्होंने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी। और इसके बाद हमारे टूर गाइड ने बताया कि तकरीबन 11 बजे आप लोग निकल रहे हो क्रूज़ के लिए और इसके बाद मूवी के लिए आप जाएंगे। तो फिर हमने कहा कि अभी तो हमारा ज़ाहिर है कि लहका को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी, तो ज़ाहिर है क्रूज़ में मुझे आइडिया है कि आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, तो फिर मैंने ये वाला तो कैंसिल कर दिया था। और हमारे पास 2-3 घंटे थे तो यहाँ मैंने फिर खाना शाना खाया, क्योंकि ज़ाहिर है कि घर में भी प्रॉपर से नहीं खाया था और प्लेन का तो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं था। तो फिर यहाँ हम लोगों ने पोपाय ऑर्डर किया और यहाँ
और खाना खाने के बाद अब मुझे चाय और या कॉफ़ी की तलब हो रही थी, तो मैंने पास ही कैफ़े में हम लोग गए और वहाँ कॉफ़ी ऑर्डर की। और यहाँ कॉफ़ी पीने के बाद सच में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी। और यहाँ बैठकर हमने 2 घंटे तकरीबन स्पेंड किए थे। और यहाँ हम लोगों ने वाईफ़ाई वगैरह, इनके पासपोर्ट जो हमारे होते हैं उन पर आपको वाईफ़ाई फ्री देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग होटल में नहीं गए थे, क्योंकि मुझे यही था कि अगर हम लोग होटल में चले गए तो फिर बाद में दोबारा यहाँ आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मेरी कोशिश यही थी कि हम लोग अपना टूर कंप्लीट करके वापस आकर ही अपने होटल में एक दफ़ा ही जाएं। तो फिर यहाँ हम लोग उतनी देर कैफ़े में ही बैठे रहे और काफ़ी हम लोगों ने यहाँ इंजॉय किया। और पाकिस्तान भी कॉल करके और यूएसए भी कॉल करके अपने बच्चों को भी बता दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस्तांबुल पहुँच चुके हैं। और यहाँ हमारा टूर गाइड भी आ चुका था और यहाँ वो सबको बता रहा था कि वो हमें सुल्तान अहमद इस्तांबुल का कोई शहर है तो वहाँ लेकर जा रहा है। और वहाँ हमें नूर उस्मानिया मस्जिद, ग्रैंड बाज़ार और ब्लू मस्जिद और आया सोफिया मस्जिद, और इसके बाद हमारा डिनर वगैरह होगा। और बल्कि इसमें तो बहुत सारी मस्जिद वगैरह थी जो कि उसके राउंड अबाउट में बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ जी हमारा सफ़र अब स्टार्ट हो चुका था। और सच में इस्तांबुल बहुत ही खूबसूरत शहर है और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतना खूबसूरत है। ज़ाहिर है कि हम लोगों ने इनके ड्रामास वगैरह देखे हुए थे और मुझे सच में बहुत ही शौक़ था। हालांकि मेरे पास और भी ऑप्शन थी, मेरे बेटों ने दी हुई थी कि आप कहीं और भी जाना चाहें तो जा सकती हैं, लेकिन मुझे शुरू से इसी का शौक़ था तो इसलिए मैंने इस्तांबुल ही चूज़ किया था। तो इसकी रोड्स जैसा कि हम लोग ड्रामे में देख रहे थे बड़े ही खूबसूरत थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था इनका ये नज़ारा, क्योंकि इन्होंने हमें बताया था कि जैसे ही हम सुल्तान अहमद के एरिया में पहुंचेंगे तो फिर 4 किलोमीटर के राउंड बोट हमें वो पैदल भी वॉक करके दिखाएंगे। तो ये हम उनके एरियाज़ में घूम रहे थे और हमें आज यहाँ पहले ये वाला जो क्रूज़ है यहाँ शिप के अंदर हमें इन्हें लेके जाना था और उन्होंने हमें 3-4 घंटे यहाँ स्पेंड करने थे। बट फिर हम लोग इस वाले क्रूज़ पर नहीं आए थे क्योंकि इससे तबीयत काफ़ी ज़्यादा मेरी भी ख़राब होनी थी, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में ऑलरेडी बैठी हुई हूँ। तो मुझे आइडिया था कि जिनको थोड़ी वॉमिटिंग होती है ट्रैवल से तो डेफ़िनेटली उनको वॉमिटिंग इससे भी होगी, तो इसलिए ये मैंने कैंसिल कर दिया था। और अगर मैं रेगुलर बेस पर यहाँ रह रही होती तो फिर शायद मैं ट्रैवल कर ही लेती, लेकिन इलाका की प्लेन में काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी जिसकी वजह से मैंने ये मिस कर दिया। लेकिन बाद में मुझे बहुत ही दुख हुआ था और सच में इतना ये खूबसूरत था कि ये जो कैमरा है ये इसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा। सुल्तान अहमद के एरिए में पहुंच चुके थे जो कि एयरपोर्ट से तकरीबन 45 या 1 आवर्स का सफ़र था। तो यहाँ हम लोग सारे इकट्ठे होकर गाइड हमारा बता रहा था कि यहाँ हम वॉक से ऊपर जाएंगे क्योंकि इनके जो रास्ते हैं ये थोड़ा ऊपर और नीचे की तरफ हैं। इनके जो रोड्स हैं वो बैलेंस नहीं है, थोड़ी इनकी चढ़ाई है या थोड़ा नीचे की तरफ है। तो यहाँ हम लोग फिर वॉक करके अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे और रास्ते में हम लोग इनकी जो ट्रेडिशनल या कल्चरल चीज़ें थी वो भी साथ में देखते जा रहे थे। और सच में इनके बाज़ार मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। This is obelisk. There are many obelisks all around the world. This is one of the oldest ones. In Buenos Aires, in Rome, in Berlin, in Paris, they have obelisk. Where does it come from? All the obelisks come from Egypt. Egypt, right? Ancient Egypt. Not
Bazar this one. Okay. लेके थोड़ा सा पीछे। This sweets है मेरे ख्याल। Tomorrow is closed. How many? 200. कितने खूबसूरत है। Thank you. These are all made by the honey and the pistachios. The Turkish delights. Thank you. They're really good. They're really good. Thank you. Thank you. So, और यहाँ हम लोगों ने शॉपिंग भी की थी क्योंकि इनका ग्रैंड बाज़ार में बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी थी। आप अगर महंगी से महंगी चीज़ें लेनी चाहें तो वो भी थी और चीप भी थी। बट यहाँ से फिर हमने हैंड बैग्स और स्वीट्स और कुछ ज्वेलरी वगैरह भी बाई की थी। तो बाकी ओवरऑल हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। bay bay.
अचो हाणे हितां अचो मूंखे जो फ़ोन कढां था Where you from? China? Really? Yes? No? No. I am from Japan. Oh, bye-bye. Oops. Hello. Bravo. Oh. और यहाँ हम लोग टर्किश आइसक्रीम ट्राई कर रहे थे और जब हम करके वापस आए तो हमने देखा कि हमारा तो जितना भी ग्रुप था सभी वहाँ से जा चुके थे और हम लोग बहुत परेशान हुए। हमने हर तरफ देखा बट हमें नज़र नहीं आया, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये अच्छी चीज़ हो गई कि जैसे ही हम उन्हें ढूंढ रहे थे तो हमारे ही ग्रुप की 2 लेडीज़ हमें मिल गई और उनसे भी हमारी तरह ग्रुप मिस हो गया था। और फिर हम जब 4 लोग हो गए तो हमें काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई। और फिर जैसे ही हमने सामने देखा तो टूरिज़म पुलिस का ऑफिस था, तो उस ऑफिसर ने हमारी बहुत हेल्प की क्योंकि उसने हमारे जो कार्ड थे उस पर देखकर उसने कॉल करके पता किया और फिर उन्होंने बताया कि आपका ग्रुप यहाँ बैठा हुआ है। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए क्योंकि लास्ट जो डेस्टिनेशन था हमारा भी डिनर था, तो हमें थोड़ा आइडिया था कि जहाँ हमारी बस रुकी थी तो वहीं जाना था, तो इसलिए हमें इतना मुश्किल नहीं लगा था। बट हमें पुलिस ऑफिसर ने भी समझा दिया था। तो यहाँ हम वॉक करते हुए थोड़ा सा ही आगे जाकर रेस्टोरेंट था। Sorry. Okay, thank you so much. Sorry, What do you want? Very much. Enjoy. And what time is your flight tomorrow? It's 10 a.m. I was thinking of staying here in San. Yeah, same. और यहाँ हम लोगों ने अपना डिनर वगैरह कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग अपनी बस की तरफ जा रहे थे। बल्कि यहाँ हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग इधर ही स्टे कर लें और यहाँ करीब में ही कोई अगर हमें होटल मिल जाता है तो वहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी दूर है और उसके राउंड अबाउट कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी जो होटल था वो एयरपोर्ट के अंदर ही था, तो हमारी कोशिश ये थी कि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है और हम ख़ुद से ही तस्कीम स्क्वायर चले जाएंगे क्योंकि यहाँ का डाउनटाउन है। लेकिन टूर गाइड
बहुत अच्छा था, उसने हमें गाइड किया कि आप लोग अकेले हैं तो यहाँ इतने अच्छे हालात नहीं हैं, तो आप बेहतर है कि वापस एयरपोर्ट पर ही चले जाएं। तो फिर हमने कहा कि बेहतर है, क्योंकि वहाँ एक और पाकिस्तानी फैमिली थी, उनसे भी हमारी बात हो रही थी और वो भी कह रही थी कि वापस जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमारी तो ऑलरेडी ही रिजर्वेशन हुई है और उनके साथ उनकी सारी फैमिली थी, इसलिए हम लोग वापस एयरपोर्ट की तरफ अपने होटल की तरफ जा रहे थे। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस्तांबुल बहुत ही खूबसूरत था, बट अगर इनके लोगों की बात की जाए तो जो मैंने 2 दिन में नोट किया था वो यही थे कि ये लोग बहुत बड़े स्कैमर थे। लेकिन हमारा जो टूर गाइड था वो बहुत ही अच्छा था, उसने हमें पहले ही बता दिया था कि आप इनसे बी केयरफुल रहें। और जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पर भी करेंसी चेंज करवाने लगे थे तो यहाँ भी उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम किया था, बट क्योंकि दूसरे जितने भी लोग थे वो अच्छा रेट दे रहे थे, बट जो इनके लोकल लोग थे वो उन्होंने हमें बहुत ही कम करेंसी का रेट दिया। तो बट नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग बी केयरफुल हो गए थे, जब भी हमें करेंसी एक्सचेंज करवानी होती थी तो हम अच्छा एक रेट चेक करके करवाते थे। बट यहाँ हम लोग अब अपने होटल पहुँचने वाले थे। आई होप आप लोगों को मेरा ये इस्तांबुल का टूर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह अभी आपको मेरे बहुत ही अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।